दाना लोग कहते हैं जो बर्तन भरा हुआ होता है उसमें से आवाज़ नहीं आती। आप उसको खड़खड़ाएंगे तो किस बर्तन से आवाज़ आएगी? खाली बर्तन। ढोल की आवाज़ दूर तक क्यों जाती है? क्योंकि वो अंदर से वो खाली होता है, वो अंदर से खाली हो। जो अंदर से बर्तन भरा हुआ होता है उसकी आवाज़ें बाहर वो क्या कहते हैं? अल्लाह वालों के पास जाए, बस आप दुआ करें अल्लाह की मोहब्बत नसीब हो, अल्लाह के उस मकाम पर वो फायज होते हैं। दुआ करें अल्लाह ये नेमत मुझे अता फरमा दें, अल्लाह मेरी बख्शिश फरमा दें, मेरी मगफिरत फरमा दें। आजिज़ी और इनकी सारी उनका वतीरा बन जाता है। इसे फारसी शायर का बड़ा ही खूबसूरत शेर है, वो फरमाते हैं फरोतनी अस दलील रसीदगाने कमाल। फरमाते हैं कि जो मंजिल तक पहुंचने वाले होते हैं ना, जो मंजिल पर पहुंच जाते हैं, जिन्हें अपना मुद्दा हासिल हो जाता है, मकसद हासिल कर लेते हैं, उनकी निशानी इशात फरमाए आजिज़ी करना होता है। आजिज़ हो जाते हैं, आजिज़ी करते हैं, इनकी सारी करते हैं। फरोतनी आस दलील रसीदगाने कमाल। फरमाते आजिज़ी जो है ये कमाल वालों की निशानी है। बहुत खूबसूरत मिसला अगर सुने, इशात फरमाए कि चूँ सवार बमंजिल रसद प्यादा शवार, कि जब भी कोई सवार घर पहुंचता है तो पैदल हो जाता है। मोटरसाइकिल वाला घर पहुंचते ही उतर जाता है, घोड़े पर सवार, गाड़ी पर सवार, जो भी मंजिल पहुंच जाता है वो उतर जाता है। तो वो ये उतरना जो है ये आजिज़ी की निशानी है। इसी तरह जब किसी के अंदर कमाल हासिल हो जाता है तो सर झुकना शुरू हो जाता है। और अल्लाह की इज़्ज़त की कसम फितरत भी यही कहती है, वो टहनी ऊपर खड़ी होती है, यूँ सर उठाया होता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको यहाँ फूल लगाता है। वो फूल जो है वो पत्तियाँ जड़ जाती हैं, उसके बॉटम पर, उसके नीचे वाले हिस्से पर छोटे छोटे फल नमूदार हो जाते हैं। जब वो फल नमूदार होते हैं, फल पहले छोटे छोटे होते हैं, आहिस्ता आहिस्ता जब वो बड़े होते हैं, अब वो टहनी ऊपर सर झुका उठाई हुई नहीं होती, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता झुकना शुरू हो जाती है। और इतने झुकती है कि एक दिन वो आता है कि जो आपके कद के मुताबिक टहनी खड़ी थी, एक दिन आप उसको देखते हैं कि उसने सर ज़मीन पर रखा होता है। वो लोगों को बता रही होती है कि लोगों अल्लाह ने मुझे नवाजा है, मैंने सर ज़मीन पर झुका दिया है। तो ये जो सर झुकाना है, ऊपर थोड़ा सा चले जाए अंबिया की सीरत में, आपको अकड़ नहीं मिलेगी, गुरूर नहीं मिलेगा, आपको आजिज़ी ही मिलेगी, इनकी सारी ही मिलेगी। मेरे आका से बढ़कर इस कायनात में न कोई इंसान आया है न आ सकता है। अंबिया के सरदार हैं, हर लिहाज से आप सरदार हैं। किसी दाना ने कहा था हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे, हसीनों में हसी ऐसे कि महबूबे खुदा ठहरे, नबियों में नबी ऐसे कि इमामुल अंबिया ठहरे। आपको रब्बे कायनात ने यह मकाम अता फरमाया, बड़े बड़े नबियों को मौजज़ात और कमालात अता फरमाए। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का फूंक मार कर मट्टी के परिंदे को उड़ा देना, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का अपना हाथ मुबारक गरिबान ले जाकर वो चमकता दमकता होता था। ये सारे कमालात अल्लाह ने नबियों को अता फरमाए, लेकिन ये सारे कमालात हुज़ूर अलैहिस्सलाम को अकेले अता फरमाए। इसी मोहब्बत वाले ने कहा था हुस्न यूसुफ यदे बैदा, हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदा दारी। फरमाते हैं कि अल्लाह ने आपको यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न का कमाल भी अता फरमाया, दमे ईसा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फूंक मारने का कमाल भी अता फरमाया, यदे बैदा और मूसा अलैहिस्सलाम का मोरिज़ा भी अता फरमाया। हुस्न यूसुफ दमे ईसा यदे बैदा दारी, आंच खूबा हमदारन तू तन्हा दारी। वो तमाम कमालात जो रब्बे कायनात ने अंबिया को अता फरमाए थे, रब्बे कायनात ने वो सारे कमालात हुजूर में जमा कर दिए, वो मौजज़ात जमा कर दिए। लेकिन मैं जो अर्ज़ करना चाहता हूँ, आजिज़ी किस कमाल की थी? अल्लाहु अकबर। आजिज़ी इस कमाल की थी कि चूंकि अल्लाह ने रोब अता फरमाया था। आप फरमाते हैं कि एक महीने की मुसाफत पर मेरा रोब मेरे दुश्मन पर अल्लाह ने तारी कर दिया। यानी अगर कोई एक महीना चलता रहे, वहाँ भी अगर मेरा दुश्मन खड़ा है तो उस पर भी रोब तारी हो जाता है। ये अल्लाह ने कमाल व अता फरमाया था। एक मतलब एक शख्स आया तो आपको देख कर परेशान हुआ, आपके रोब की वजह से वो कांपने लगा। आपने मुस्करा कर जो जुमला इरशाद फरमाया वो आजिज़ी का मेराज है, आजिज़ी की इंतहा है। आपने इरशाद फरमाया करीब आओ, मत परेशान हो, मैं उस माँ का बेटा हूँ जो खुश गोश्त के टुकड़े चबाया करती थी, जो खुश गोश्त के टुकड़े चबाया करती थी, मैं उसका क्या हूँ? बेटा हूँ। हदीस मुबारक बुखारी और मुस्लिम में इरशाद फरमाया
कोई शख्स अपने अमल की बुनियाद पर जन्नत में नहीं जाएगा जब तक रब का फजल उसको ना ढांपे। सहाबी बोल पड़े, अर्ज किया आका आप भी, कमाल देखिए आजिज़ी का, आपका मर्तबा ये है, क्या फरमाते, जन्नत का दरवाज़ा सबसे पहले मेरे लिए खोला जाएगा, जब दस्तक दूंगा तो रिजवान दारोगा ये जन्नत कहेगा कौन, मैं कहूँगा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो वो अर्ज़ करेगा हाँ आप ही के लिए मुझे हुक्म दिया गया कि आपके लिए सबसे पहले मैं जन्नत का दरवाज़ा खोलूँ। ये आपका मकाम है, सिर्फ आप ही नहीं बल्कि खरब हाँ करोड़ हाँ लुकूक हाँ इंसानों ने जो जहन्नम में पड़े होंगे आपकी शफाअत की वजह से निकल कर जन्नत की तरफ जाना। आप गोया जन्नत के मालिक अल्लाह ने आपको बना दिया।